अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेली मार्केट रेट अपडेट्स का जो सिलसिला हमने शुरू करा है उसकी आज हम एपिसोड नंबर 19 करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहरिया टाउन कराची में जो मौजूद हैं, जिनमें अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं और विलाज हैं। तो इनमें क्या सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मार्केट में तेज़ी के क्या आसार हमें नज़र आ रहे हैं, किन प्रीसिंक्ट्स के अंदर जो है अभी काम ज़्यादा हुआ है, कहाँ प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और किन बिल प्रॉपर्टीज़ में कहाँ पर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये सब आज हम बात करने वाले हैं। आज इसके बारे में तफसीली डिस्कशन होगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉट्स के हवाले से। इस वक्त जो 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है प्रीसिंक्ट 1 के अंदर, नॉर्मल जनरल प्लॉट आपको इस टाइम पे 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख के दरमियान मिल जाता है, जो कि कुछ अरसे पहले तक आपको 1.15-1.20 तक में भी मिल रहा था। अब 1.15-20 वाला टाइम तो निकल गया है। अभी आप लेने आते हैं तो 130-130-40 के दरमियान आपको प्लॉट यहाँ पर मिलता है मिनिमम। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है या कोई सेमी कॉर्नर है या कोई पार्क फेसिंग वगैरह कोई इस तरह की चीज़ है तो डेफिनेटली वो फिर 10-20 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी चले जाता है उसके अंदर। तो इसी तरह से अब हम बात करेंगे जो घर हैं यहाँ पर, उनकी क्या वैल्यू चल रही है। जो घर कुछ अरसे पहले तक 3.25-3.5 करोड़ में भी अवेलेबल थे यहाँ पर, अब एक चंद इक्का दुक्का घर हैं जो 3.5 करोड़ के आसपास आपको मिल जाते हैं। वो कोई इतने ख़ास भी नहीं बने हुए, मतलब एक नॉर्मल जनरल कंस्ट्रक्शन है और 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होंगे। ब्रांड न्यू घर की हम बात कर रहे हैं। तो ये 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ रुपये इनका रेट चल रहा है। और जो अच्छे घर हैं, वो जो बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब काम सही हुआ है, वो घर तकरीबन 4.5 सवा 4 से 4.5 करोड़ रुपये के दरमियान यहाँ पर चले गए हैं। और प्रीसिंक्ट 1 के अंदर देखने में आया है कि अभी रिसेंटली काम बहुत ज़्यादा हुआ है, बाइंग सेलिंग यहाँ पर हुई है। बहुत खूबसूरत प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है, बिल्कुल मेन गेट से जो है 1 मिनट के ड्राइव भी नहीं है तो प्रीसिंक्ट आ जाता है। स्कूल यहाँ पर बना हुआ है और मस्जिद आशिक यहाँ पर बनी हुई है, करीबी मार्केट भी मौजूद है और गेट के बिल्कुल साथ होने की वजह से इस प्रीसिंक्ट की अपनी एक वर्थ है। तो यहाँ पर मार्केट जैसी भी रही है, इतने ज़्यादा यहाँ पर प्राइसेस का फ़र्क नहीं आया है। यहाँ प्राइसेस मजबूत ही रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत फ़र्क आया था, लेकिन अब वो भी ऐसा ऐसा कवर हो गया है। चूँकि प्लॉट बहुत थोड़े हैं यहाँ पर, अब बाकी बचे हुए ज़्यादातर घर बन चुके हैं। यूँ समझ लीजिए कि अप टू 70% जो है प्रीसिंक्ट के अंदर घर बन चुके हैं। 30% प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं, मतलब खाली प्लॉट हैं। उनमें से भी 5-10% या 2-4% मार्केट में बिकने के लिए प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा चॉइस आपको नहीं मिलती है यहाँ पर। इसी तरह से घरों का मामला है, ज़्यादातर लोग घर अपने लिए बना रहे हैं और वो फिर मूव होना चाहते हैं उसके अंदर। और इसी तरह से जो कुछ घर जो बिल्डर्स ने बनाए हैं वो फिर मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेल के लिए, जिनका प्राइस मैंने आपको बताया तकरीबन 3.5 करोड़ से लेके 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए के दरमियाने का। घर की प्लॉट की लोकेशन और घर की नोयत, किस तरह का घर बना हुआ है, क्या क्वालिटी वाइज किस तरह की चीज़ है। तो ये तो हमने बात करी अभी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अब हम चलते हैं प्रीसिंक्ट 2 की जानिब। प्रीसिंक्ट 2 कायद विलाज और इकबाल विलाज ये आपको मिल जाते हैं प्रीसिंक्ट 2 के अंदर। कायद विलाज जो है वो 200 स्क्वायर यार्ड्स का विला हैगा, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है, साफ़ सुथरी कम्युनिटी है, बहुत अच्छे खूबसूरत घर बने हुए, साफ़ सुथरे मामलात हैं यहाँ पर। और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लोगों ने अपने गार्डन्स वगैरह सब कुछ मेंटेन करे हुए हैं। चंद एक घर खाली होंगे बीच बीच में, ज़्यादातर घर आबाद होंगे। इस वक्त जो आज से हम अगर बात करें 2-3 हफ्ते पहले तक की, तो यहाँ पर आपको 2.5 करोड़ रुपये तक में कायद विला मिल जाता था, जो कि आज जो है 2 करोड़ 70-75 के दरमियान इसका रेट जा चुका हैगा। ये तो हमने बात करी कायद विला के हवाले से 3 बेडरूम के घर जो हैं। इसी के साथ ही बिल्कुल अब हम बात कर लेते हैं इकबाल विलास के हवाले से। इकबाल विलास जो हैं 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं और साफ़ सुथरे घर हैं, काफ़ी मुनासिब एक अकोमोडेशन है, छोटी फैमिली के लिए एक अच्छा मुनासिब घर है। लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल गेट के करीब ही है, मार्केट बिल्कुल साथ ही बनी हुई है, मस्जिद बिल्कुल साथ ही बनी हुई है और साथ में प्रीसिंक्ट 1 में स्कूल भी बना हुआ है। तो सारी चीज़ें आपको करीब
करीब यहाँ पर ईजिली मिल जाती हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही। तो इसकी अगर हम बात करें इकबाल विला की, इस वक्त जो प्राइसेस चल रहे हैं वो तकरीबन 170 टू 180 के दरमियान यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि कुछ अरसे पहले तक आपको यहाँ पर 160 के आसपास घर मिल जाता था। अब हमें यहाँ पर मुश्किल हो रही है, अगर कोई 160 में घर लेने आता है तो उसको घर नहीं मिलता है। तकरीबन यहाँ पर जो लास्ट भी यहाँ पर काम हुआ है वो 168 तक घर बिका था, उसके बाद तमाम घरों का रेट जो है वो 170 प्लस ही यहाँ पर आपको मिलता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 2 इकबाल विलास और कायद विलास के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर जो है 2000 गज के प्लॉट्स हैं, बहुत कम लिमिटेड प्लॉट, इक्का दुक्का प्लॉट मार्केट में अवेलेबल हैं। चंद एक घर भी बन गए हैं यहाँ पर, काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़े प्लॉट्स होने की वजह से प्राइसेस भी उनके ऐसे ही हैंगे। तकरीबन इस वक्त जो है 4.5 से 5.25 करोड़ रुपए तक का रेट आ रहा है 2000 गज के प्लॉट का। अगर आप कोई प्लॉट लेने जाते हैं यहाँ पे, साफ़ सुथरा प्लॉट जो कि कमर्शियल बैक वगैरह नहीं है और साफ़ सुथरी लोकेशन का प्लॉट है, तो वो तकरीबन 4.5 से 5.25 करोड़ के दरमियान आपको 2000 गज का प्लॉट मिलता है, जिसका अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ क्लियर हैगा और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैगा। और ये बिल्कुल गेट से तीसरा प्रीसिंक्ट है, मेन गेट से आप आते हैं तो हार्डली जो है 2 से 3 मिनट की ड्राइव है और ये प्रीसिंक्ट आ जाता है। यहाँ भी देखने में काम आया है, काफ़ी देखने में आया है कि अभी काम हुआ है पिछले दिनों में और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी बाइंग सेलिंग भी हुई थी और उसकी वजह से जो चंद एक प्लॉट सस्ते मिल रहे थे वो बिकने के फौरी बाद जो है यहाँ पर रेट काफ़ी मतलब सख्त हो गया है। अब जो इक्का दुक्का प्लॉट यहाँ पर बिक रहे हैं उनके अपने ही प्राइस होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंक्ट 4 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 4 500 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल और 500 गज के घर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर 500 गज के जो प्लॉट्स हैं हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जनरल प्लॉट्स हैं, एक अच्छी लोकेशन के प्लॉट है जैसे कॉर्नर, पार्क फेस और सेमी कॉर्नर वगैरह, और तीसरी कैटेगरी जो हैगी वो कमर्शियल बैक, बिल्कुल बैक साइड वाली बाउंड्री फेसिंग या कमर्शियल बैक या डिप्रेशन वाला इलाका। मतलब इस तरह से हम 3 तरह के प्लॉट यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। अगर हम जनरल प्लॉट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 40 से 50 लाख रुपए तक का रेट आ रहा है, जो साफ़ सुथरा जनरल प्लॉट हैगा। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह या इस तरह का कोई प्लॉट है, सेमी कॉर्नर वगैरह, अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, तो 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए तकरीबन और ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। और इसी तरह से अगर हम किसी कमर्शियल बैक या कोई पीछे के इलाके का बिल्कुल बाउंड्री फेसिंग या कोई बिल्कुल ही डेड लोकेशन का प्लॉट की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए तक यहाँ पर चल रहा है। यहाँ भी जो है तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए तक का फ़र्क आ चुका है प्राइसेस के अंदर। 10 से 20 लाख के दरमियान अगर हम कहें उसको तो गलत नहीं होगा। और इसी तरह से जो है प्राइसेस में ग्रेजुअली फ़र्क आता जा रहा है, जैसे जैसे प्लॉट बिकते जा रहे हैं उनमें प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क देखने में आ रहा हैगा। घरों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे 500 गज का जो घर है, जो नॉर्मल ग्राउंड प्लस 1 घर हैगा, वो आपको तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास मिल जाता है। 5 बेडरूम 6 बेडरूम पर मुश्तमिल। और अगर हम बेसमेंट वाले घर की बात करते हैं तो वो तकरीबन 6.25 से 7 करोड़ रुपए तक आपको यहाँ पर मिल जाता है घर। और ये हमने बात करी 500 गज के प्रीसिंक्ट 4 के हवाले से। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की हम बात कर लेते हैं। बहरिया हिल्स का बहुत शानदार इलाका है, थीम पार्क की बैक साइड वाला इलाका है, अली विला से पहले वाला इलाका है। यहाँ बेतहाशा घर बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत खूबसूरत एरिया हैगा, हिली एरिया है। मतलब यहाँ पे जो भी घर बनता है वो उसको कोई ना कोई व्यू बहुत अच्छा मिल रहा होता है और शानदार लोकेशन है, अच्छे घर बने हैं, साफ़ सुथरे मतलब लोकेशन भी हैगी और अच्छी एलिवेशन के साथ लोगों ने अपने घर बनाए हैं यहाँ पर। और सारे 500 गज के घर है तो एक अच्छी इलाका भी लगता है देखने में भी। तो यहाँ पे जो 500 गज का प्लॉट का रेट है वो इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आ गया है। अगर हम बात करें 1 महीना पहले की, अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो 500 गज का प्लॉट था उसका प्राइस जो उस वक्त आ रहा था तकरीबन 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दरमियान आ रहा था। यहाँ भी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है। चंद एक प्लॉट जो बिक रहे थे वो जैसे ही बिके हैं उनके बाद अभी जो करंट रेट यहाँ पर आ रहा है वो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आ रहा है। अगर कोई कॉर्नर है प्लॉट या सेमी कॉर्नर है या कोई अच्छी लोकेशन पार्क फेसिंग वगैरह इस टाइप का प्लॉट है तो डेफिनेटली वो फिर और ज़्यादा में आपको मिलता हैगा। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे घरों के हवाले से। घर यहाँ पर जो है 6.5 से 7.5 करोड़ रुपए के दरमियान हैगा। अगर आप 5 बेडरूम का 6 बेडरूम का 500 गज का घर ख़रीदने जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए से 7.5 करोड़ रुपए के दरमियान मिलता हैगा। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट
प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 6 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट है। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ भी प्राइसेस में फ़र्क आना शुरू हो गया है। काफ़ी मतलब देखने में आया है कि जो रिसेंटली पिछले 2-3 हफ्ते पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त जो प्राइसेस थे यहाँ पे मिनिमम, मैं ही अपनी वीडियोज़ अगर आप मेरे एपिसोड नंबर 18 वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे 65 से 70 लाख में आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट मिल जाता था। लेकिन आज अगर आप लेने जाते हैं तो मिनिमम यहाँ पे 85 to 90 के दरमियान मिलता है, और अच्छा प्लॉट अगर कोई है, लोकेशन की अच्छी है, तो वो तकरीबन 95 से 1 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर रेट आ चुका है। तो यहाँ भी तकरीबन 15-20 लाख रुपए का फ़र्क आया है देखने में। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कमर्शियल बैग या कोई इस तरह के प्लॉटों की, तो उनमें भी जो है 5 से 6 लाख रुपए का फ़र्क आ चुका है। जो बिल्कुल डेड लोकेशन के प्लॉट होते थे तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क देखने में आया है अभी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विलास के हवाले से। जो घर यहाँ पर बने हुए हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के, तो पहले यहाँ पर हमें देखने में ये आता था कि 3 के अंदर 2 करोड़ 70, 80, 90, 3 करोड़ इस तरह से घर हमें मिल जाता था। जो इक्का दुक्का घर थे जो कम पैसों में बिक रहे थे, वो जैसे ही बिके हैं उनके बाद जो अभी आज आप लेने जाते हैं तो 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट आ गया है। यहाँ पर 5 बेडरूम का या 4 बेडरूम का 250 गज का घर आप ख़रीदते हैं, और अगर कोई अच्छी लोकेशन का घर है, कॉर्नर है या पार्क फेसिंग है या कोई इस तरह की कोई बात है, एक्स्ट्रा लैंड वाला घर है, तो वो फिर 3.25 से 4 करोड़ रुपए तक भी यहाँ पर लोग मांग लेते हैं। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 में अभी देखने में यह आया है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर काम हुआ है। मतलब 1000 गज के प्लॉट थे, 2 करोड़ 50 से 70 लाख रुपए के दरमियान इजीली प्लॉट मिल रहा था। लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि 2 करोड़ 75 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है। अभी रिसेंटली जो है थोड़े टाइम के अंदर ही जो है यहाँ पे तकरीबन 15-20 लाख का फ़र्क आ चुका है, बल्कि कई प्लॉट्स पे तो 25-25, 30-30 लाख का भी फ़र्क आ गया है। तो 1000 गज का जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 7 के अंदर अगर आप लेने जाते हैं तो वो इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 75 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और अगर हम घरों की बात कर लेते हैं, यहाँ पर विलास की बात कर लेते हैं, जो रेडी टू मूव घर है वो तकरीबन 9.5 से 10.5 करोड़ के दरमियान आपको मिलता है। डिपेंड करता है कि घर किस तरह का बना हुआ है, क्या सिचुएशन है। कोई तो 12 करोड़ भी मांग रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से मतलब डिपेंड करता है कि घर की क्वालिटी क्या है, कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, क्या अकोमोडेशन है घर की, क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसी हिसाब से मिनिमम, और थोड़ा सा मैंने आपको रेट आइडिया दे दिया है कि मिनिमम पे हम अगर रहते हैं तो तकरीबन 9-9.5 के करीब आपको घर मिल जाता है यहाँ पर 1000 गज का। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 8 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में काम हुआ है। अभी पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखने में आई है यहाँ पर। और यहाँ पे 250 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट हैगा वो इस वक्त मिनिमम समझ लीजिए कि 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान हैगा, और मैक्सिमम साइड पे जाते हैं हम तो 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए तक यहाँ पर आपको नॉर्मल जनरल प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ वो मिलता है। अगर हम कॉर्नर वगैरह की बात कर लेते हैं, कोई ऊपर की सीरीज़ में अगर कॉर्नर को देखते हैं तो वो समझ लें कि 1 करोड़ 30 से 35 लाख रुपये तक का रेट आ रहा है। जो 1600-1500 सीरीज़ के कॉर्नर प्लॉट हैं, एक्स्ट्रा लैंड वाले अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं। और जो नॉर्मल 400-300 इन छोटे नंबरों की सीरीज़ में अगर हम कॉर्नर वगैरह की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है यहाँ पर। और नॉर्मल जनरल प्लॉट की अगर हम बात करें तो मिनिमम समझ लें कि आप 85-90 लाख रुपये से लेके 1 करोड़ 5 से 10 लाख रुपये के दरमियान तक का नॉर्मल प्लॉट आपको मिल जाता है यहाँ पर। और अब बात करते हैं यहाँ पे घरों के हवाले से, विलास के हवाले से। जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के यहाँ पे घर बने हुए हैं तो यहाँ पे मिनिमम आपको 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है घर मिलना, और फिर 4.5 करोड़ रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन पर, डिपेंड करता है किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, किस तरह का घर बना हुआ है, प्लॉट की क्या लोकेशन है। अगर प्लॉट अच्छे रेट वाले प्लॉट पे घर बना हुआ है तो डेफिनेटली उसमें उतना ही फ़र्क होगा। वो 20-30 लाख रुपए दूसरी जगहों से महंगा ही होता है। प्लॉट भी महंगा है तो जाहिर सी बात है उस पर जब घर बनाए तो वो घर भी दूसरी जगहों से महंगा ही आपको मिलता है। मतलब यूँ समझ लें कि 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट आपको यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर, जो कि 4 से 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकता है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 9 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 9 जो एरिया है वो ग्रैंड मॉस्क वाला एरिया कहलाता है, और इस सराउंडिंग में अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं, अभी रिसेंटली यहाँ पे देखने में आया है कि क्योंकि पहले यहाँ पे थोड़े से कम में प्लॉट मिल जाते थे, 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए में इजीली प्लॉट मिल रहा था। अब यहाँ पर भी जो है आप प्लॉट लेने जाते तो 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 40 लाख रुपये के दरमियान का रेट आ चुका है। मतलब ये है कि यहाँ भी जो है 10 से 15 लाख रुपये इसमें डल चुके हैं, और ये भी अपनी मतलब चंद एक प्लॉट जो बिक रहे थे
वो बिकने के फौरी तौर पर। अगर आप अभी कोई प्लॉट लेने आते हैं, करंट सिचुएशन ये है कि 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 35 लाख के दरमियान आपको यहाँ पर 500 गज का प्लॉट मिलता हैगा। ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से, जो कि ग्रैंड मॉस वाला एरिया था। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 10 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 10 जो है 200 स्क्वायर यार्ड्स के विलास यहाँ पर मिल जाते हैं। 10A का इलाका कहलाता है प्रीसिंक्ट 10A। 200 स्क्वायर यार्ड के 3 बेडरूम पर मुश्तमिल डबल स्टोरी हाउस है। ये प्रॉपर साफ़ सुथरे तकरीबन आबाद होंगे, चंद एक घर खाली होंगे यहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर 99% मैं समझता हूँ कि आबाद हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी आबादी है। काफ़ी लोगों ने मेंटेन रखा हुए हैं अपने स्ट्रीट्स को भी, अपने घरों को भी और अपने घरों के आगे गार्डन्स को भी। तो ये देखने में ये आया है कि यहाँ पे अभी ग्रेजुअली प्राइसेस जो कि 65-70 के दरमियान थे, अब यहाँ भी जो है 175 से 185 के दरमियान का रेट आ चुका है और 85 से 90 की तरफ जा रहा है और रेट के ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ। और किराए पर लोग काफ़ी ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, रेंट पर भी चीज़ यहाँ पर ना होने के बराबर अवेलेबल है। जो पहले 30-35 हज़ार में घर मिल जाता था, अब यहाँ पर वो 45 हज़ार में भी घर नहीं मिल रहा है। तो ये तो हमने बात करी 10A के हवाले से। और यहाँ पे प्राइसेस इस वक्त 10A के 3 बेडरूम का विला वो तकरीबन आपको इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 85 लाख रुपए के दरमियान नॉर्मल जनरल विला मिलता है। अगर कोई कॉर्नर वगैरह होगा तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस भी वैसे ही होंगे, थोड़े से ज़्यादा ही होंगे। बात कर लेते हैं 10B के हवाले से। 10B में 125 गज के प्लॉट हैं। रिसेंटली अभी हमने देखा था यहाँ पिछले दिनों जब मार्केट चली थी तो काफ़ी काम हुआ था और 38 तक रेट चला गया था। फिर ये वापस जो है 34-33 तक इस तरह से रेट आ गया था और अभी वापस यहाँ पर जो है जब मार्केट थोड़ी सी चली है अभी और यहाँ पर भी जब के दूसरी जगहों में भी फ़र्क आया तो यहाँ भी फ़र्क देखने में आया है। और यहाँ पर इस वक्त फ़र्क जो आ रहा है वो तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ रहा है 125 गज के जनरल प्लॉट्स का। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह का प्लॉट है तो वो 42 से 45 लाख रुपए के दरमियान चला गया। यहीं पर ही अगर हम घरों की बात करें, हम आपको बताते थे यहाँ पर 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए में आपको 125 गज का घर मिल जाता है, जो कि नॉर्मल प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले विलास से। और अगर अभी आप कोई लेने जाते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो है 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए का रेट आ गया है घरों का। जो इक्का दुक्का घर सस्ते थे वो जैसे ही बिके हैं उनके बाद यहाँ पर भी प्राइसेस काफ़ी चेंज हो गए हैं। साथ ही बात कर लेते हैं 11A की। 11A में जो विलास हैं वो 200 के और 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं। 200 का जो विला हैगा वो तकरीबन 1 करोड़ 75 से 85 लाख रुपए के दरमियान ही हैगा, जैसा 10A का रेट था। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 11A के अंदर 152 स्क्वायर यार्ड्स के घर की, तो वो तकरीबन इस वक्त जो है 1 करोड़ 55 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए के दरमियान है। अगर कोई कॉर्नर वगैरह पार्क फेसिंग है तो वो फिर 10-20 लाख रुपए और ज़्यादा महंगा हो जाता हैगा। ये तो हमने बात करी 11A के हवाले से। 11B की हम बात कर लेते हैं। 11B 125 गज के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है। 11B के अंदर 125 गज का प्लॉट तकरीबन 38 से 42 लाख रुपए के दरमियान अभी आ चुका है। ये पिछले दिनों 32-34 लाख रुपए के दरमियान थे और यहाँ पर भी जो है 5-5, 4-4 लाख रुपए का फ़र्क आ गया है 125 गज के प्लॉट्स में। और यहाँ पे घर जो है वो 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में अवेलेबल थे और अभी भी चंद एक घर शायद आपको 1 करोड़ 20 के आसपास मिल जाए। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो करंट सिचुएशन के मुताबिक रेट आ रहा है घरों का, साफ़ सुथरे अच्छे बने हुए घर का, वो भी तकरीबन 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आपको बना हुआ घर रेडी टू मूव 3 बेडरूम का प्राइवेट 125 गज का घर मिल जाता है। बात कर लेते हैं अली ब्लॉक की। अली ब्लॉक प्रीसिंक्ट 12 बनता है। इस यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। सबसे पहले यहाँ पर घर बनना शुरू हुए थे 125 गज के प्लॉट्स यहाँ पर अब चंद प्लॉट रह गए, मतलब 70% जो है वो घर बन चुके हैं। यहाँ पे 30% प्लॉट्स अभी खाली हैंगे। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लॉट्स के हवाले से। तो अली ब्लॉक के अंदर मिनिमम जो है इस वक्त 50 लाख का और मैक्सिमम जो है इस वक्त 75 लाख रुपये तक का ये रेट आ चुका है। जो पहले 45 लाख रुपये तक का प्लॉट मिल जाता था वो अभी कम से कम भी जो है 50 लाख पर चला गया है। और जो नॉर्मल अच्छी लोकेशन के, जो बीच की लोकेशन के प्लॉट हैं, मिसाल के तौर पे चिरपी पार्क के सराउंडिंग में हम बात कर लें या फिर इस तरफ वाली साइड पे बात कर लें, पीछे बीच में 3 डिजिट्स में या 4 डिजिट्स के नंबरों में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे तकरीबन जो है समझ लें कि इस वक्त 55 से 60 लाख रुपए के दरमियान का रेट यहाँ पर आ रहा हैगा। 125 गज के जो विलास हैं अगर हम उनकी बात करते हैं अली ब्लॉक के अंदर, तो मिनिमम समझ लें कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए से लेके स्टार्ट होता है घर यहाँ पर और 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन पर और डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से।
आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 13 चूँकि है नहीं अवेलेबल, प्रीसिंक्ट 14 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 14 जो है आपका 125 गज का प्रीसिंक्ट है। इसके अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर जो प्लॉट्स की वैल्यू है तकरीबन 40 लाख रुपए के यहाँ पर प्लॉट का रेट यहाँ पर आ चुका है। पहले यहाँ पर हम आपको बताते थे 32-33 लाख में मिल जाता था प्लॉट, अब ये यहाँ पर 38 से 40 लाख रुपए का रेट आ गया है। और शायद इसमें भी अब ना मिला आपको, जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो शायद उस वक्त 42 से 43 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका हैगा। और अगर हम इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात कर लेते हैं, प्रीसिंक्ट 15 के अंदर जो है 125 गज का प्लॉट, साफ़ सुथरी लोकेशन का, पुराने प्लॉट जो ओल्ड कटिंग कहलाती है, ओल्ड प्लॉट्स कहलाते हैं, वो इस वक्त 45 से 50 लाख रुपए पर चल रहे हैं। यानी इनमें जो है काफ़ी बड़ा फ़र्क आया है। हम आपको बताते थे कि 35 से 38 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है, अब यहाँ पर जो है आपको 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान मिलेगा। और 125 गज का प्लॉट होगा, ओल्ड वाले प्लॉट है। न्यू डील वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, न्यू डील का इस वक्त कोई पता नहीं होता है, उन ऑन ग्राउंड सिचुएशन उनकी क्लियर नहीं होती है, इसलिए उनके बारे में बात करना भी मुश्किल होती है। तो अभी हमने जो बात करी वो प्रीसिंक्ट 15 में 125 गज के प्लॉट्स की ओल्ड डील की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो है तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए के दरमियान रेट आ रहा है। अगर हम यहाँ पे घरों की बात कर लें, जो विलास हैं 125 गज के जो जहाँ पर बने हुए हैं, तो यहाँ पे चंद एक घर जो है वो आपको 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान मिल जाएंगे। और जो अच्छे घर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, अभी मुमकिन है कि 2-4 दिनों में इंशाल्लाह बिजली ऑन भी हो जाए यहाँ पर, क्योंकि काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और ये जो है काफ़ी अच्छा प्रीसिंक्ट है, हाइटेड लोकेशन है, अली ब्लॉक के करीब ही बिल्कुल लगता है। और उस हिसाब से देखा जाए जो अली ब्लॉक के अंदर रेट अगर हम देख रहे हैं उसकी बनिस्बत अगर 15 को देखा जाए, एक रोड ही है बीच में बड़ा, और हाइटेड भी लोकेशन है, और अच्छी लोकेशन की वजह से इस प्रीसिंक्ट में भी काफ़ी काम हुआ था। तो ये अभी 45-50 लाख रुपए में लेना बनता है यहाँ पर। अगर आप अली ब्लॉक में अगर आपके बजट से बाहर हो गया प्लॉट, तो आप प्रीसिंक्ट 15 में फौरी तौर पर लेके घर बनाना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं 15A प्रीसिंक्ट की। 15A प्रीसिंक्ट जो है काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, काफ़ी हिस्सा इसका डेवलप हो चुका है और बाकी पे डेवलपमेंट अभी चल रही है। जो डेवलप एरिया हैगा वो तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए तक का रेट आ रहा है वहाँ पर, जहाँ पर अलॉटमेंट वगैरह लोगों को इशू हो गए हैं। और जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन इलाका है और जो नॉन कंस्ट्रक्शन वाला इलाका है 15A का, वहाँ पर तकरीबन जो रेट हैगा वो 28 से 30 लाख रुपये या 32 लाख रुपये तक भी यहाँ पर लोग मांग रहे हैं। तो ये रेट आ रहा है वहाँ पर, और ये ग्रेजुअली यहाँ पर भी प्राइसेस इंप्रूव हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम देखने में आ रहा है कि हो रहा है, लोग बाइंग वगैरह यहाँ पर कर रहे हैं अभी। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15B के हवाले से। प्रीसिंक्ट 15B के अंदर जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी मतलब मुख्तलिफ हैं, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और उसमें कुछ हिस्सा जो है काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया और कुछ हिस्से में अभी काम होना बाकी हैगा। जो हिस्सा रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैगा वहाँ पे तकरीबन 36 से 40 लाख रुपए तक का रेट हैगा, और जो हिस्सा भी अनडेवलप हैगा वहाँ पे भी तकरीबन 27 से 28 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका हैगा। प्रीसिंक्ट 15B के अंदर ही अभी नई एक्टिविटी माशाल्लाह बहरिया ने शुरू करी है। फ़िशिंग पॉइंट एक बनाया है बहुत अच्छा, क्योंकि 15B के अंदर एक डैम बना हुआ है और यहाँ पर जो आपका रेन वाटर रिजर्वायर हैगा वहाँ पर काफ़ी इन्होंने फ़िशेज़ वगैरह छोड़ी हैं और वहाँ पर लोगों का एक फ़िशिंग पॉइंट बनाया है और लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं। और अभी 30 तारीख तक का जो है इन्होंने 13 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का जो है वो टाइम इन्होंने रखा था। और छोटे से नॉमिनल से चार्जेस होते हैं यहाँ पर। आपको रॉड्स वगैरह फ़िशिंग रॉड यहाँ पर मिल जाती है, आप यहाँ पर इजीली फ़िशिंग वगैरह भी कर सकते हैं और आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत सा पॉइंट है, एक पार्किंग वगैरह आपको मिल जाती है, बहरिया की अपनी सिक्योरिटी मौजूद होती है, साफ़ सुथरा एरिया हैगा, गार्डन बना हुआ है, आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें अपनी भी लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ एक पिकनिक के तौर पर भी एक एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम में, ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा विंटर का सीज़न है हमारा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 15B के हवाले से। अब हम आ जाते हैं प्रीसिंक्ट 16 250 गज के प्लॉट्स की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 16 250 गज में भी काफ़ी काम देखने में आया है और ये इलाका बहुत अच्छा है, 16 का इलाका, क्योंकि मेन जिना एवेन्यू पे दूसरा प्रीसिंक्ट है जो कि प्रीसिंक्ट 1 के बाद जो है आता है। और प्रीसिंक्ट 16 मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है, 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्रीसिंक्ट है। गेट से हार्डली जो है 6 से 7 मिनट के ड्राइव पर आ जाता है। ये वेल डेवलप्ड है, अच्छे खासे घर बने हुए हैं और भी घर बन रहे हैं यहाँ पर, काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये जो है 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट आपको यहाँ पर अभी मिनिमम 75 से 80 लाख रुपए के दरमियान मिलता है और ये भी फिर 1 करोड़ तक चला जाता हैगा।
इसी के साथ ही यहाँ पे घरों की अगर हम बात कर लेते हैं, जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर यहाँ पर हैं, 4 से 5 बेडरूम का घर अगर आप कोई लेने जाते हैं तो 3 से 3.5 करोड़ के दरमियान आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि अच्छा खूबसूरत प्रीसेंट है, साफ़ सुथरा इलाका है, वेल डेवलप्ड है और अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और लोकेशन बहुत अच्छी है। सामने ग्रैंड मॉस्क आ जाती है, करीब थीम पार्क है, इम्तियाज़ मार्केट करीब है, मेन रोड करीब है, तो हर चीज़ जो है इसकी दस्तरस में करीब ही है। तो इसलिए जो है मेरी नज़र में काफ़ी मुनासिब प्रीसेंट है। मेन जिना एवेन्यू पर होने की वजह से इसकी अपनी एक वर्थ होगी आने वाले वक्त में। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के प्लॉट है, चंद प्लॉट 1000 गज के हैं। पहले हम 500 गज के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। 500 गज के प्लॉट जो है प्रीसिंक्ट 17 के अंदर तकरीबन लगभग 1 करोड़ 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और अगर 1000 गज की हम बात करते हैं तो 2 करोड़ 75 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर 1000 गज आपको मिलता है। और अच्छी लोकेशन का अगर कोई प्लॉट है तो 3 करोड़ से भी ऊपर जाके मिलता है। और अगर हम यहाँ घरों की बात करें, 500 गज का घर अगर आप लेने जाते हैं प्रीसिंक्ट 17 के अंदर अगर कोई बिक रहा होता है तो लगभग वो भी 6.5 से 7 करोड़ रुपए की डिमांड में आता है और तकरीबन इतने में ही यहाँ पर आपको मिल भी जाता है इजीली। बराबर में प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर जो है 1000 गज के चंद एक प्लॉट है, 1000 गज का जो प्लॉट है वो भी तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास आपको यहाँ पर मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 18 के अंदर ही जो है फार्म हाउसेज भी बने हुए हैं, आधे में 90% हिस्से में फार्म हाउसेज हैं और थोड़े से हिस्से पे 1000 गज के प्लॉट हैं जो जिना एवेन्यू के करीब लगते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 19 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाते हैं। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट अभी रिसेंटली देखने में आया है कि बहुत तेज़ी से काम हुआ है, बहुत तेज़ी से प्राइसेस में फ़र्क आया है। जो कि 75-80 लाख के दरमियान इजीली मिल रहा था अपार्टमेंट, अब वो 85 से 90 लाख पर चला गया है। जो मिड फ्लोर के अपार्टमेंट हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर टू 5th फ्लोर की अगर हम बात करते हैं उनकी अगर 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की, तो वो तकरीबन इस वक्त 90 से 95 लाख रुपए के दरमियान ये रेट इनका आ चुका हैगा। और अगर 3 बेडरूम की बात करें तो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर चले गए हैं। और जो कि 2 ही टावर हैं, 3 टावर हैं, जो कि टावर 4 है, टावर 6 है, टावर 7 है। इनमें आपको जो है 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जो कि 2500 स्क्वायर फुट, वैसे तो ऑन पेपर जो बहरिया की अलॉटमेंट थी वो तकरीबन 2250 स्क्वायर फुट की थी। ऑन पेपर ये ज़्यादातर स्क्वायर फुट इनके अंदर एक्स्ट्रा निकल आते हैं, तो ये तकरीबन 2500 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट बन जाता है। काफ़ी बड़ा ह्यूज अपार्टमेंट है और ये तकरीबन आपको जो है इस वक्त 2 करोड़ से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान मिलता है, जो कि कुछ अर्से पहले था 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान इनका रेट चल रहा था। और इसी तरह से अगर हम 4 बेडरूम की बात कर लेते हैं तो 4 बेडरूम का जो अपार्टमेंट है वो एक ही टावर में अवेलेबल है, टावर 8 के अंदर, और तकरीबन इस वक्त 3 करोड़ से लेकर 3 करोड़ 25 लाख रुपए का इसका रेट आ रहा है। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 19 के हवाले से। अब हम सीधा मूव करते हैं बहरिया गोल्फ, जो कि प्रीसिंक्ट 20 हैगा। देखने में आ रहा है कि गोल्फ के अंदर भी काफ़ी काम होता हुआ अभी 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के प्लॉट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। गोल्फ के अंदर 2 लोकेशन है, प्रीसिंक्ट 20 और 20A। पहले हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 20 के हवाले से, जो गोल्फ की लोकेशन वाला इलाका है जहाँ पर गोल्फ एरिया बना हुआ है सारा। इसके सराउंडिंग में जो प्लॉट्स हैं तकरीबन यहाँ पर जो है यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त 85 लाख रुपये से लेके स्टार्ट होता है प्राइस। 85 लाख रुपये से लेकर समझ लें कि यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक का रेट जाता है 500 गज के प्लॉट का, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसी तरह से 1000 गज की अगर हम बात कर लें तो 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए से लेके तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए के 3 करोड़ रुपए तक का रेट यहाँ पर जाता है। कोई 3 करोड़ भी यहाँ पर मांगता है जो गोल्फ के सराउंडिंग में 1000 गज के प्लॉट्स हैं। और इसी तरह से अगर हम 2000 गज के प्लॉट की बात कर लेते हैं तो 2000 गज के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से लेके 5.5 करोड़ रुपए के दरमियान होंगे। जो 3.5 करोड़ या 4 करोड़ रुपए तक के 2000 गज के प्लॉट है उनका गोल्फ से कोई लेना देना नहीं है, उनका व्यू भी गोल्फ नहीं बनता है, उनका करीब गोल्फ है भी नहीं। और जो दूसरे प्लॉट हैं जो 5, 5.5 या 6 करोड़ रुपए तक के 2000 गज के प्लॉट हैं, या तो वो गोल्फ व्यू होंगे, लेक व्यू होंगे, या तो उनकी फेसिंग बहुत अच्छी होगी, या तो उनकी सराउंडिंग में गोल्फ वगैरह का एरिया होगा। ये तो हमने बात करी गोल्फ में 20 प्रीसिंक्ट 20 के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 20A के हवाले से। प्रीसिंक्ट 20A में 100% 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और यहाँ पर जो मिनिमम प्लॉट का रेट आ रहा है वो तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए का रेट है और मैक्सिमम यहाँ पर भी जो है 90 से 95 लाख रुपए तक जाता है, इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं है अभी रेट। तो ये तो हमने बात करी 500 गज के प्लॉट्स की। और जो अगर कोई कमर्शियल बैक वगैरह को इस तरह का कोई प्लॉट है डेड लोकेशन का, तो वो फिर
65 से भी कम यहाँ पर हो जाता है रेट। ये तो हमने बात करी गोल्फ के हवाले से। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 21 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 21 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट्स हैं और 250 गज के चंद एक घर भी बने हुए हैं यहाँ पर। लेकिन 250 गज का जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 21 के अंदर वो तकरीबन आपको 40 लाख रुपए के आसपास मिल जाता है और 250 स्क्वायर यार्ड का अलॉटमेंट वाला प्लॉट होता है, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन होता है। आप चाहें तो इस पर फौरी तौर पर लेकर घर भी बना सकते हैं। इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 22 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 22 के अंदर जो है तकरीबन 100% जो है वो 250 गज के प्लॉट्स हैं और ये भी जो है काफ़ी बड़ा एरिया हैगा। यहाँ पे भी एक डैम वगैरह यहाँ पर बना हुआ है और पिकनिक पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, चंद इक्का दुक्का घर भी बनाया लोगों ने। और यहाँ भी जो है 40 से 45 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 गज का प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 23 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 23 के अंदर 125 गज के प्लॉट्स हैं और 125 गज के जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी अलॉटमेंट वाले प्लॉट है वो तकरीबन इस वक्त जो है 25 से 28 लाख रुपए के दरमियान इनका रेट आ गया है, जो कि 22 से 23 लाख रुपए होता था। अब यहाँ पर 25 से 28 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ चुका है। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 24 की। प्रीसिंक्ट 24 में भी 125 गज के प्लॉट्स हैं और ये भी वेल मेंटेन मतलब वेल डेवलप प्रीसिंक्ट है। पूरा का पूरा प्रीसिंक्ट रेडी है, कहीं भी जो है अनडेवलप एरिया नहीं है इसके अंदर। और यहाँ भी जो है 125 गज के प्लॉट्स पे भी काफ़ी काम हुआ है। तो यहाँ भी जो 22-23 लाख रुपए तक का रेट आता था, अब वो यहाँ पर प्लॉट्स का रेट तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए के दरमियान आ चुका है। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 25 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 25 के अंदर जो है इस वक्त 125 गज का प्लॉट तकरीबन 28 से 32 लाख रुपए के अंदर चल रहा है। अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, और लोकेशन के हिसाब से अगर अच्छा प्लॉट होगा तो वो फिर 34 लाख रुपए तक भी यहाँ पर निकल जाता है। इसी के साथ ही प्रीसिंक्ट 26 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 26 में रिसेंटली अलॉटमेंट हुई है अभी और यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ टाइम लगेगा। अभी जो अनडेवलप एरिया के जो प्लॉट्स हैं जिन लोगों को रिसेंटली अलॉटमेंट हुई है, यहाँ पर तकरीबन 18 लाख रुपये तक का रेट आ रहा है। नॉन पेड प्लॉट्स हैं ज़्यादातर यहाँ पर। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 26A की। प्रीसिंक्ट 26A के अंदर जो जिना एवेन्यू के करीब प्लॉट है वहाँ पे तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक का रेट आ चुका है। ये पहले 32-33 लाख रुपए में इजीली मिल जाते थे। अब यहाँ पर चूँकि अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है और कम से कम भी प्लॉट आपको लेने जाते हैं तो वो 35 से 40 लाख रुपये के दरमियान आपको मिलता है 125 गज का प्लॉट। और पीछे वाले एरिया की अगर हम बात करें जो अनडेवलप एरिया है तो वहाँ पर तकरीबन 18 से 24 लाख रुपये तक का रेट है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 27 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 27 के अंदर जो है जो नॉर्मल जनरल प्लॉट है 125 गज का, वो मिनिमम भी जो है इस वक्त तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए तक कॉस्ट कर रहा है। और अगर अच्छी लोकेशन की बात करें, रोड के प्लॉट की बात करते हैं तो रोड का प्लॉट तकरीबन 36 से 38 लाख रुपए तक है। और किसी कॉर्नर वगैरह पार्क फेसिंग और इस तरह विला फेसिंग वगैरह प्लॉट की बात करते हैं तो वो फिर 44 से 48 लाख रुपए के दरमियान यहाँ पर आ गया। यहाँ भी तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए के रेटों में डिफरेंस आ गया है 3 से 4 हफ्तों के अंदर। और देखते ही देखते यहाँ पे काफ़ी काम हमारे सामने हुआ भी है। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 27 के अंदर जो विलास बने हुए हैं उनके हवाले से। 235 गज के ये विलास हैं। पिछले दिनों 1 करोड़ 50 से 55 लाख में यहाँ पर अवेलेबल थे। अभी यहाँ पर आप कोई घर लेने जाते हैं तो 1 करोड़ 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। और ब्रांड न्यू घर होगा, अगर कोई थोड़ा यूज़ भी होगा तो तकरीबन 1 करोड़ 60 से 65 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट अभी आ गया है। तो ये अभी इजीली 155 तक में मिल जाते थे, अब यहाँ पे मुश्किल होना शुरू हो गई है। और यहाँ भी जो है 8-8, 10-10 लाख रुपए फ़र्क आ चुका है विलास के प्राइस में भी। इसी के बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है प्रीसिंक्ट 27A की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है। 500 गज का प्लॉट जो कि 75-80 लाख रुपए में रुल रहा होता था, कोई ख़रीदने वाला नहीं था। अब यहाँ पर जो है 85 से 95 लाख रुपए तक का रेट आ गया। और कोई प्लॉट तो 1 करोड़ भी क्रॉस कर गया है। लोकेशन पर डिपेंड करता है, अगर कोई कॉर्नर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें तो वो उनके प्राइस 10-10, 15-15 लाख रुपये वैसे ही ऊपर आएंगे। बात करते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। प्रीसिंक्ट 28 डांसिंग फाउंटेन आपको मिल जाता है यहाँ पर। और इसी की सराउंडिंग में चंद प्लॉट्स होंगे। और फिर न्यू डील बहरिया ने दी। हम न्यू डील की अभी बात नहीं करेंगे, हम पुरानी डील की बात करते हैं जो ऑन ग्राउंड लोकेट करते हैं प्लॉट, जिन पर आप जाके अभी घर बना सकते हैं। उन प्लॉटों की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 125 गज का जो प्लॉट प्राइस है वो तकरीबन समझ लें कि 32 से 34 लाख रुपये के दरमियान आपको मिलता है। और अगर कोई अच्छा प्लॉट है तो वो 38 से 40 लाख रुपये तक भी यहाँ पर चला गया है।
बराबर में बात करते हैं प्रीसिंक्ट 29 की। प्रीसिंक्ट 29 में 500 गज के प्लॉट है। 70% एरिया क्लियर था, 30% एरिया में डिस्प्यूट हो गया था। अब वो एरिया भी क्लियर हो गया है, लेकिन उस पर फिर इन्होंने न्यू डील अनाउंस कर दिए। हम न्यू डील की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ओल्ड प्लॉट्स की जो कि लोकेट करते हैं, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। अगर उनकी हम बात करें तो मिनिमम आपको यहाँ पर तकरीबन 75 लाख रुपए तक का, 75 से 80 लाख रुपए में 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। और अच्छी लोकेशन जो जिना के बिल्कुल करीब करीब है तो वो फिर 90-95 लाख रुपए तक का उनका रेट आ जाता है। बराबर में बात करते हैं प्रीसिंक्ट 30 की। प्रीसिंक्ट 30 काफ़ी मुनासिब प्रीसिंक्ट है। अच्छे 250 गज के काफ़ी ज़्यादा प्लॉट्स हैं, बीच में 2-4 पार्क भी बने हुए हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा दरख्त भी लगे हुए हैं दोनों तरफ, जो है इसके काफ़ी ग्रीन एरिया भी बना है। फ्रूट्स के काफ़ी बड़े दरख्त लगाए हैं। मेहरिया ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस एरिया के आसपास। यहाँ 250 गज का जो प्लॉट है इस वक्त समझ लीजिए कि वो तकरीबन 50 लाख रुपए के आसपास से शुरू होता है और फिर 65-70 लाख रुपए तक जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। जितना आप जिना एवेन्यू के करीब होते जाएंगे प्राइसेस सख्त होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे जितने जिना एवेन्यू के करीब है आप तो 60, 62, 63, 64 इस तरह का रेट मिलेगा। जितना आप जिना एवेन्यू से दूर होते जा रहे हैं, यानी पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं आप, तो प्राइसेस भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते जाएंगे। बिल्कुल एंड में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको 40 से 45 तक के भी रेट पे प्लॉट मिल जाता है। और मिड के अंदर जो रेट है वो तकरीबन 45 से 50 के बिटवीन का रेट आ रहा है अभी यहाँ पर। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं आगे प्रीसिंक्ट 31 पर विलास के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से विलास बने हुए हैं और फिर बाकी प्लॉट्स होंगे 125 गज के। जो 235 स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे विला बने हुए हैं वो इजीली एक 130 तक में अवेलेबल थे। काफ़ी काम हुआ इनके अंदर, काफ़ी ज़्यादा घर बिके और अब जो है यहाँ पर 1,40 से 45 लाख रुपए का रेट आ गया है। और 235 गज का घर है, 3 बेडरूम पर मुश्तमिल है। साफ़ सुथरी लोकेशन है, कि अच्छी लोकेशन है। काफ़ी लोग यहाँ पर रहना भी शुरू हो गए। स्कूल भी बहरिया ने बना दिया है प्रीसिंक्ट 31 के अंदर ही अब। और इसी के साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पे 125 गज के जो प्लॉट है प्रीसिंक्ट 31 के अंदर, वो यहाँ पर आपको तकरीबन 32 से 34 लाख रुपए तक नॉर्मल प्लॉट मिलता है। और अच्छा प्लॉट जो है आपको 34 से 38 लाख रुपए तक मिलता है 125 गज का जनरल प्लॉट। और अच्छा प्लॉट की अगर हम बात कर रहे थे, बराबर में बात करते हैं प्रीसिंक्ट 32 के अंदर। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर नॉर्मल जनरल प्लॉट जो है 32 से 34 लाख रुपए तक का। और जो स्पोर्ट्स सिटी विला के करीब करीब बने हुए हैं वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए के दरमियान आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट मिल जाता है। इसी के साथ ही हम बात कर लेते हैं आगे प्रीसिंक्ट 33 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 33 के अंदर जो है तकरीबन ज़्यादातर 90% जो है वो 500 गज के प्लॉट्स हैं और चंद एक प्लॉट 1000 गज के होंगे। 500 गज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 55 से 60 लाख रुपए तक आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। और अगर 1000 गज की हम बात करते हैं तो वो आपको तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपए के दरमियान अभी 1000 गज का प्लॉट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये तो हमने बात करी आज प्रीसिंक्ट 1 से लेके प्रीसिंक्ट 33 तक, ये ओल्ड बहरिया कहलाता है। इसके बाद फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से, बहरिया पैराडाइज के हवाले से, बहरिया ग्रीन्स के हवाले से और 61, 62, 63 इन प्रीसिंक्ट्स के हवाले से। और साथ में हम ऐड करेंगे प्राइवेट बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज़ भी, ताकि वो भी आपको अपडेट कर सके साथ साथ। यहाँ तक अगर आपने वीडियो हमारी देख ही ली है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। शुक्रिया।